अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने लगा हूँ। अगर आपका ई-कॉमर्स का स्टोर है या आप किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ, अगर आप ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फेसबुक एड्स के थ्रू अपनी इंडस्ट्री में, तो आपकी सेल क्विक वे में इंक्रीज़ होगी। मीन के इमीडिएटली आपकी सेल को बूस्ट मिलेगा, जिससे जो है आप बहुत अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है? किन बातों का आपको ख़्याल रखना चाहिए? किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है? तो उसके लिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको पूछना है, तो आप मेरे ग्रुप में जाके मेरा ग्रुप जॉइन कर के वहाँ पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सर्विस चाहिए, तो आप फेसबुक पेज पे या मेरे फाइवर पे जाके वहाँ मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ आप मुझे डीएम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, तो हमें सबसे पहले जो है अपने प्रोडक्ट को देखना होता है। क्या आपके प्रोडक्ट में इतनी पोटेंशियल है कि वो आपके लिए सेल लेके आएगा? उसके लिए आपने इन्हें रिसर्च करनी होती है अपने प्रोडक्ट के लिए, और अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है। उसके बाद जो है आपका स्ट्रेटजी का फेज़ आता है। अगर ये दोनों चीज़ें बेस्ट है ना, तो आपकी सेल आने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपने प्रोडक्ट को देख लिया, बेस्ट है, तो अब उसके बाद चलते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। तो आपने आना है अपनी कन्वर्जन कैंपेन में, उसमें आने के बाद आपने आना है अपने एड लेवल पे। तो आपने ऐसी एड कॉपी लिखनी है जिससे जो है आपकी सेल जल्द से जल्द इंक्रीज़ हो, जल्दी से जल्दी उसको बूस्ट मिले, आपके स्टोर पे ट्रैफ़िक आए। तो उसके लिए आपने हमेशा जो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, वार्म ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, मीन के जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया हो, या आपके सोशल पेजेस जो हैं उनको उन्होंने फॉलो किया हुआ हो, या हो सकता है आपके पास कोई ईमेल लिस्ट हो, आप उसको ऐड दिखा सकते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। न्यू कस्टमर को भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन जो आपकी वार्म ऑडियंस होगी, वो आप पे जल्दी ट्रस्ट कर लेती है, और आपसे ज़्यादा आपकी इंक्रीज सेल होने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो ऐड कॉपी आप किस तरह से लिखेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक वैलेंटाइन डे के लिए एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप किस तरह से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। आइडिया आपने खुद अपनी फ़ील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कपल्स के लिए एक कुछ फ्रेम कह लें, कपल फ्रेम। पहले आपने बता देना है कि ये सेल जो है बहुत अच्छी सेल है कपल्स के लिए। अब उसके बाद आपने देखना है कि आप उनको बताना है कि आप क्या उनको ऑफ़र कर रहे हैं, ताकि पहली जो लाइन है आपकी पढ़ के वो लोग अट्रैक्ट हों, जो कि कपल हैं, ठीक है? अमेज़िंग सेल फॉर कपल्स। उसके बाद आपने बताना है कि प्रोडक्ट के बारे में आपने बताना है उसको। 60% डिस्काउंट ऑन 4 3 डेज़। मीन के इसमें जो आपने ऑफ़र बनाई है इस तरह की, इसमें उसको इंसेंटिव भी मिल गया है और उसको अर्जेंसी भी मिल गई है। ये 2 चीज़ें अगर आप अपनी ऑफ़र में डाल देते हैं, मीनिंग के जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें एक तो आप इंसेंटिव दें कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिस्काउंट दें। क्योंकि आप वार्म ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आपने उसको लाइफ़ टाइम जो आपके बिज़नेस है ना, उसके लाइफ़ टाइम वैल्यू को आपने उसके मद्देनज़र रखते हुए कि वो कितने की आपसे
परचेज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डिस्काउंट देना है। अब 60% डिस्काउंट ऑन कपल फ्रेम फॉर 3 डेज। तो यहाँ आप मज़ीद बता सकते हैं कि ये वैलेंटाइन डे ऑफर है। हाँ, इस तरह वैलेंटाइन डे सेल फॉर कपल्स, 60% डिस्काउंट ऑन कपल फ्रेम फॉर 3 डेज। ये जो ऑफ़र है इस तरह से जो है आप अपने ऐड कॉपी में इसको डाल सकते हैं, और इससे जो है आपकी जो सेल है उससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये सेल जो है 60% डिस्काउंट दे रहा है और कोई भी इस तरह की ऑफ़र नहीं दे रहा, और 3 डेज़ के लिए है, तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी एक्शन ले गए आपके कस्टमर जो है आपके ऐड पे, और जल्दी से जल्दी वो आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो इसी तरह आप इसको आप अपनी इंडस्ट्री में कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई और प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप मदर डे पे कोई प्रोडक्ट है आपका, या हेल्थ केयर डे पे अगर कोई प्रोडक्ट है आपका, इसी तरह डिफरेंट डे, बेस्ट फ्रेंडशिप डे हो गया, या ब्लैक डे, फ्राइडे, इस तरह की जो सेल्स डे होते हैं एंड ऑफ ईयर, तो उसको आप यूज़ करके अपनी वार्म ऑडियंस को ये ऑफ़र दिखा के, जिसमें इंसेंटिव हो और एजेंसी भी हो, तो आप अपनी जो सेल है उसको बूस्ट में लेके आ सकते हैं।